अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुंदर कुमार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी हाइट 6 फुट 6 इंच है। रंग गोरा है। मैं एकदम स्मार्ट दिखता हूँ। गार्ड की नौकरी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे पिताजी गुजर चुके थे। मेरे पिताजी के पास लाइसेंसी बंदूक थी जो मेरे नाम हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना गार्ड की नौकरी की जाए। मैं नौकरी की तलाश में बहुत दूर दूर तक गया और ऑडिशन दिए। थक हार कर मैं फिर घर बैठ गया। 2 महीने बाद मुझे कॉल आया कि आपकी नौकरी पक्की हो गई है। मैं इतना सुनकर बहुत खुश हो गया और मेरी माँ खुशनिहाल थी कि अब मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है। पते के अनुसार मैं अगले दिन मालिक के घर गया। मैंने देखा यह सफेद कलर का बहुत बड़ा बंगला है। मैंने यह भी देखा कि बंगले में बहुत सारे दरवाजे हैं, पर एक मेन गेट भी है। मैंने मेन गेट पर जाकर डोर बेल बजाई। डोर बजाने के बाद 5 मिनट बाद मालकिन आई। मालकिन ने दरवाजा खोला और मैं मालकिन को कहा कि मुझे कल कॉल आया था गार्ड की नौकरी के लिए। तो मालकिन कहने लगी, हाँ, हमने ही किया था। हमें एक गार्ड की जरूरत है। तुम अंदर आ जाओ, साहब से बात कर लो। साहब बगीचे में बैठे हुए थे। मैं साहब के पास गया। मैंने साहब के पैर छुए और वहीं बैठ गया। साहब ने मुझे कहा, कल से तुम्हें नौकरी पर आना है। तुम्हें 24 घंटे की नौकरी करनी होगी। तनख्वाह में तुम्हें 25,000 दूंगा हर महीने। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया क्योंकि घर पर मेरी माँ अकेली रहती है। मैं साहब को हाँ कहकर अपनी माँ के पास आया। मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं अकेली रह लूंगी। तुम मुझे कभी कभी मिलने आ जाया करो। मेरा दिल माँ को अकेला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। पर कहते हैं ना दोस्तों, पैसा कुछ भी करवा सकता है। मैं अगले दिन अपना सामान लेकर साहब के यहाँ गया। मुझे साहब ने एक कमरा दिया रहने के लिए और मैं अपनी ड्यूटी पर लग गया। खाना पीना मुझे खाना बना हुआ मिलेगा, यह साहब ने कहा था। खाने की मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैंने अपनी बंदूक उठाई और कुर्सी डालकर मेन गेट पर बैठ गया। साहब की बेटी की गाड़ी आई। मुझे नहीं पता था कि साहब की कोई बेटी भी है। मैंने कार गेट पर रोक दी। मैंने उनका नाम पूछा तो मैडम गुस्सा हो गई और कहने लगी, तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस घर की बेटी हूँ। मैंने मैडम को सॉरी बोला और यह भी कहा मैं आपको जानता नहीं था। मैडम, मुझे माफ कर दो। मैडम कहने लगी, कोई बात नहीं। और मैडम मुस्कुराकर अंदर चली गई। मैडम मुझे बहुत अजीब सी नजरों से देख रही थी। ऐसे ही नौकरी करते करते मुझे पूरा 1 साल हो गया। मैडम मुझे अपना पर्सनल काम भी करवाया करती थी, जैसे कि मार्केट से कुछ लाना हो, किस रंग के कपड़े लाने हैं, मेकअप का सामान, यह सब मैडम मुझसे मंगवाया करती थी। अब मैडम मुझे पसंद करने लगी थी, पर मेरे दिमाग में यह सब कभी नहीं आया कि मैं मैडम के साथ वो सब करूं या मैडम से मैं प्यार करूं। एक दिन सुबह सुबह साहब और बड़ी मालकिन दोनों लोग गाड़ी से अपने भाई के लड़के की शादी में चले गए। बस बंगले में उसकी बेटी ही बची थी। मुझे साहब कह गए कि सुंदर कुमार, तुम रुचि का ख्याल रखना। छोटी मैडम का नाम रुचि था। मैडम बहुत सुंदर थी। मैडम की उम्र 26 साल के लगभग होगी। इतना कहकर साहब चले गए। रुचि मैडम ने मुझे रात में 10 बजे फोन लगाया और कहा, ऊपर मेरे कमरे में आओ। मैं जल्दी से गया। मुझे साहब
कह गई थी कि मैं मैडम का ख्याल रखूं। मैंने सोचा शायद मैडम को किसी चीज की जरूरत हो। मैडम नाइट सूट में बैठी हुई थी। मैं मैडम के कमरे में गया। मैंने कहा, जी मैडम बोलिए, क्या चाहिए आपको? मैडम कहने लगी, क्या तुम इतनी जल्दबाजी में रहते हो? बैठो मेरे पास, कुछ बातें करते हैं। मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कहा, ठीक है मैडम। मैं मैडम के पास बैठ गया। मैडम ने कहा, तुम्हें पसीना आ रहा है, पानी पी लो। मैंने कहा, नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। बोलिए, आपको क्या बात करनी है मुझसे? मैडम कहने लगी, शब्द करो, बताती हूँ। मैडम ने कहा, तुम इतने सुंदर और हैंडसम दिखते हो, तो फिर गार्ड की नौकरी क्यों करते हो? मैंने मैडम को सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि मेरी ऊपर घर की जिम्मेदारी है और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। मैडम कहने लगी, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा, हाँ मैडम बोलिए। मैडम कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ वो सब करना होगा। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा, मैडम मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मैडम कहने लगी, डफर, तुम्हें कब समझ लगेगी? मैं तुम्हें अपने साथ लेटने को बोल रही। इतना सुनते ही मैं बहुत ज्यादा डर गया और मुझे पसीना आने लगा। मैडम ने मेरा पसीना पोंछा और कहने लगी, चलो अब रेडी हो जाओ। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था दोस्तों। फिर क्या था, मैडम के कहने पर मैंने अपने कपड़े उतारे और मैडम के भी मैंने कपड़े उतारे। मैंने मैडम की चिड़िया उड़ा दी। इतनी ज्यादा उड़ाई कि मैडम अब फड़फड़ाने लगी। मैंने मैडम को वहीं पर जोर से पकड़ लिया। मैं ठहरा देहाती और लंबा ऊंचा आदमी। मैडम मेरा कहाँ झेल पाने वाली थी। 1 घंटे तक मैंने मैडम की भरपूर तरीके से मरम्मत कर दी। मैडम बेहोश हो गई। मैंने मैडम को कपड़े पहनाए और पानी वगैरह दिया। मुंह हाथ धोया। मैडम का मैंने मैडम को सॉरी कहा और यह भी कहा, मैडम मैं नहीं करना चाहता था, पर आपने मुझसे जबरदस्ती कराया। मैडम कुछ नहीं बोली। 2 मिनट के बाद मैडम उठी और मुझे अपने गले से लगा लिया। यह सब ऐसे ही चल रहा था। मैडम को मुझसे प्यार हो गया था। मुझे भी मैडम से प्यार हो गया था, पर मैडम मेरी किस्मत में कहाँ थी। यह बात सबको पता चल गई। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैडम की शादी कर दी। अब पूरे 2 साल हो चुके हैं, मेरी मैडम से मुलाकात नहीं हुई है। मेरी शादी भी हो चुकी है। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और स्टोरी का 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। राधे राधे।